ये बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि तमिलनाडु में डर फैला के उनके मंत्रियों को गिरफ्तार करके उनकी सरकार को इस तरह से उनके पीछे ईडी छोड़ के उनकी सीट आ जाएंगी, तो वो भूल जाएं तमिलनाडु में उनकी एक भी सीट नहीं आने वाली। पूरा देश देख रहा है। एक जमाना था जब अगर सीबीआई रेड मारती थी किसी पे, ईडी रेड मारती थी, तो लोगों को लगता था कि इसने कुछ गलत काम किया होगा। अब अगर सीबीआई और ईडी रेड मारती है तो लगता है कि इसने कुछ ठीक ही काम किया होगा, इसीलिए इसको तंग किया जा रहा है। इसीलिए ये सीबीआई और ईडी का नाम बदल के बीजेपी सेना रख देना चाहिए। ये कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं बची हैं। I strongly condemn the arrest, the raids and on the minister in Tamil Nadu and the arrest of the minister. The manner in which the arrest has been done is also very objectionable, and the whole country is seeing that ED and CBI are not being sent against those people who are corrupt. On the contrary, all the corrupt people, wherever they are seeking refuge to BJP, so they are being protected. BJP government is sending all ED and CBI only to the opposition parties, opposition ruled states, and we strongly condemn it. And if BJP feels, if they think that they will be able to get a few seats in Tamil Nadu in the Lok Sabha elections by using ED and CBI, I think they are living in a fool's paradise. They will not get even a single seat. We strongly support Thiru Stalin Saab and his entire government, and we stand with them. इसकी कुछ प्रोविजंस हैं जो अभी तक जनता के बीच में नहीं आई हैं। इन्होंने केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही खारिज नहीं किया, इसमें 3 और ऐसी प्रोविजंस इन लोगों ने डाली है जिससे दिल्ली सरकार लगभग खत्म हो जाती है। इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि अगर कोई मंत्री अपने सेक्रेटरी को कोई आदेश देगा तो सेक्रेटरी के पास ये पावर दे दी गई है, सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक है कि गलत है। अगर सेक्रेटरी को लगता है कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक नहीं है तो सेक्रेटरी मंत्री का आदेश मानने से इनकार कर सकता है। ये दुनिया के अंदर पहली बार हो रहा है कि सेक्रेटरी को मंत्री का बॉस बना दिया। आपको 2 उदाहरण देता हूं, अभी पिछले हफ्ते हुए हैं दिल्ली सरकार में। विजिलेंस सेक्रेटरी को सौरभ भारद्वाज जी ने आदेश दिया वर्क एलोकेशन ऑर्डर की ऐसे ऐसे होगा। विजिलेंस सेक्रेटरी ने अपने आप को अब एक दिल्ली सरकार के अंदर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया है। वो कह रहा है कि इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद मैं ना तो चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह हूं और एलजी के प्रति भी जवाबदेह, मैं उस अथॉरिटी जो बनाई है उसके थ्रू जवाबदेह हूं। तो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए विजिलेंस सेक्रेटरी कह रहा है मेरा कोई बॉस नहीं है, नाउ आई एम एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो इस एक और केस के अंदर एक जगह झुग्गियां टूटी। जो हमारा दिल्ली सरकार का वकील था उसने कोर्ट में बहुत कमजोर दलीलें दी। ऐसा लगा कि वकील दूसरी पार्टी से मिला हुआ है। मंत्री ने आदेश दिया कि अगली हेयरिंग में हमें कोई अच्छा सीनियर एडवोकेट हायर करना चाहिए। तो सेक्रेटरी फाइल पे लिखती है कि वकील हायर करने का प्रेरोगेटिव सेक्रेटरी का है, मंत्री मुझे आदेश नहीं दे सकता कि कौन वकील हायर करना चाहिए, इसलिए आपका आदेश इलीगल है, मैं आपके आदेश को नहीं मानती। ऐसे सरकार कैसे चलाएंगे? अब तो हर सेक्रेटरी ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सा आदेश लीगल है और जिसको मर्जी इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं। बस अब सेक्रेटरी की डिसीजन फाइनल है, वो सुप्रीम कोर्ट, हर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है।